नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज से साधारण ब्याज का टाइप 2 आज हम करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम करेंगे टाइप 2 के सभी क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरे क्वेश्चन को हम करने वाले होंगे। अब तक हमने टाइप 1 जो है इसका साधारण ब्याज का टाइप 1 जो हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब जो हम करेंगे इसका टाइप 2 करने वाले, तो सभी साथी जो है क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि जो आने वाली जो क्लास है आपको रेगुलरली मिलती रहे और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी वाली कोई बात ना रहे, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। टाइप 2 में देखो स्पेशली कोई भी नई चीज नहीं है, सिर्फ दोगुना तिगुना करके बोला गया है। मूलधन का दोगुना करना है ना। मूलधन का मिश्र धन दोगुना होगा, तिगुना होगा, 5 गुना होगा, 4 गुना होगा, 16 गुना होगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों को मिलती रहेंगी। जैसे 2 गुना 3 गुना ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन 16 गुना करना होगा या 20 गुना करना होगा, या आपको बोले कि 100 गुना करना है, तो उन चीजों के लिए बहुत ही बेसिक चीज से लेकर के आपके लिए एक नई चीज लेके आऊंगा। लेकिन साथ में जब क्वेश्चन आएगा उससे एट ए टाइम जब भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोला है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, मान लो इसमें माना माना मूलधन बराबर यानी P बराबर 100 मान लो, ठीक है। और इसमें जो A होगा, जो मिश्रधन होगा, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। भाई दुगुनी कर रहा है ना भाई, मूलधन का दुगुना कितना? 200 हो गया हमारा, ठीक है। अब बोल रहा कि आर जो है आपका कितना है? 12% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मुझे एक चीज बताओ कि जब आपने 100 रुपये आपने उधार दिए और आपको 200 रुपये आपको वापस मिल रहे हैं, तो ब्याज के कितने मिल रहे हैं? तो यहां से आप बता सकते हो कि आपको एसआई जो है आपकी कितनी मिल रही है? 100 रुपये मिल रही है आपकी, ठीक है। आपके पास एसआई है, रेट है और आपका मूलधन है, तो अब बचा क्या? समय बचा है। समय आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 बराबर कितना होता है? ऐसा ही होता है हमारा। ये बेसिक फॉर्मूला, इसी कंसेप्ट से आपको पूरा चैप्टर सॉल्व कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मूलधन के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखो या मिश्र धन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लिखो या दर निकालनी तो उसके लिए अलग लिखो। सारी चीजें एक ही बेसिक कंसेप्ट में हो जाती है, तो उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप बोला P कितना है? 100 है आपका, ठीक है। आर कितना है आपका? आर आपका कितना? 12 दे रखा, तो इंटू 12 इंटू टी कितना आपका? टी आपको पता करना है, अपॉन के 100 बराबर के कितना है आपका? ऐसा ही कितना? 100 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 12 से कैसे करोगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 100/12 हो गया हमारा। टी कितना हो गया? 100/12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 12 से काटेंगे इसको, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा। 4 से काट लो, से 4×3 12 हो गया हमारा, और 4 से काटे इसको 25 बार, तो और शॉर्ट फॉर्म निकल के आ गई 25/3 आ गया। 25/3 वर्ष निकल के आया आपका, ठीक है। क्या निकल के आया है? वर्ष निकल के आया है। तो जब वर्ष निकला है तो क्या होगा? देखो वर्ष के लिए क्या होता है हमारा, देखो इसमें तो 8 वर्ष 6 महीने, 6 वर्ष 9 महीने ऐसा कुछ दे रखा है। हम क्या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये कि भाई 3 से इसको भाग देंगे तो 8×3 = 24, ठीक है। बचा कितना? 8 सही 1/3 वर्ष लिख सकते हो इसको। तो अब कहने का मतलब क्या होगा, ये 8 जो है ये तो सेपरेट हो गया आपका 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको कि 1/3 को, ठीक है, 1/3 को हम क्या लिखेंगे कि 1/3 इंटू साल की बात हो रही है ना। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो जब 12 महीने होंगे तो इंटू क्या कर दो इसके साथ में 12 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3×4 = 12। कितना हो जाएगा हमारे? 3×4 = 12, ठीक है। तो ये 4 महीने आ गया, ठीक है। तो 8 वर्ष 4 माह आ गया, ठीक है। 8 वर्ष 4 माह। अच्छा ये मेरे पीछे आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 वर्ष 4 माह कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, ठीक है। सेटअप कैसा लगा? न्यू सेटअप। अभी जो क्लास के लिए जो डिले हो रहा था ना, बीच में जो क्लासेस छूट रही थी, इसी सेटअप की वजह से छूट रही थी, क्योंकि कुछ चीजें ना आपके लिए देने से रह जाती हैं। तो इस क्लास के साथ में आपको वही फीलिंग आएगी जो आपके लिए जैसे आपको क्लास भी चलती रहेगी और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही है, सेटअप कैसा लगा, नया सेटअप कैसा है, उसके बारे में एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताओगे। क्लास सेटअप अच्छा है, चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, वो सारी चीजें आप क्लियर करते रहोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। क्या बोला है? 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि
उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। कितना है? बहुत ही सिंपल सवाल है। कैसे करोगे इसे? कि बोला कोई राशि, ठीक है, जैसे आपका ये यहाँ पे कोई राशि है यानी पी, और ये दोगुनी हो रही है, दोगुनी पे क्या हो रहा है, आपको मिश्र धन बनना है ना, तो क्या बोलोगे इसे पी ए लिख लो भाई, पी और ए हो गया हमारा, ठीक है। आपने पी मान लिया 100, पी आपने क्या मान लिया 100 मान लिया, ठीक है। पी जब आपने 100 मान लिया तो इसको जो दुगुना करने के लिए कितना इंटू टू कर दो, कितना हो जाएगा 200 हो गया आपका, ठीक है भाई। 100 से 200 हो रही है कितने समय में? 7 वर्ष में हो रही है। 100 से 200 हो रही है 7 वर्ष में हो रही है, ठीक है। ये आपका टी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बोला गया है कि कितने वर्षों में उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, ठीक है। तो यहां फिर से लिखो पी और ये ए लिखेंगे, तो क्या है आपका पी 100 है आपका, इंटू 4 करेंगे, 4 गुना कर रहा है तो कितना हो जाएगा 400 हो गया आपका, ठीक है। राइटिंग के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए सेटअप थोड़ा सा नया लगा हुआ है, तो आराम से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे कितना समय लगेगा ये आपको समय बताना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई एक चीज समझना कि 100 से जब 200 हो रहा है तो ऐसा ही कितनी मिली आपको, ऐसा ही आप बोलोगे कितना मिला है, कितना मिला है, ऐसा ही आपको 100 मिल रहा है भाई। भाई 100 रुपये आपने उधार दिए, 200 मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना मिला, 100 मिला आपको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से आपने 100 रुपये आपने उधार दिए और 400 आपको वापस मिल रहा है, 400 आपको वापस मिल रहा है, तो आपको जो ब्याज के कितने रुपए मिल रहे हैं, ब्याज के आपके मिल रहे हैं कितना, 300 रुपये मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 100 रुपये जब आपको ब्याज प्राप्त हो रहे उसी दर पर उसी धन से, ठीक है, जब 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं तो समय कितना लग रहा है आपको, बोलोगे 7 वर्ष लग रहा है। समय कितना लग रहा है? 7 वर्ष लग रहा है। और यही बात की जा रही कितनी, 300 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, कितना 300 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो समय कितना लगेगा? सीधी सी बात, क्या दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, भाई पुराना फॉर्मूला 7 × 300 बटे 100, 0 0 कैंसिल हुई तो 7 × 21। आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हो कि यहाँ से इंटू 3 हो रहा है भाई, 100 का 300 हुआ, इंटू 3 हो रहा है, तो 7 का भी इधर इंटू 3 कर दो, तो सीधे सीधे ऐसे भी निकल के आ जाएगा। तरीके तो बहुत सारे, लेकिन आपको सीखना समझना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होता है, तो साधारण ब्याज दर कितना है? देखो भाई कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होता है, तो इसमें आपको दर बतानी, ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि 2/5 भाग लिखा हुआ ना, 2/5 भाग जो है ये क्या है आपका, ये तो आपका 5 जो आपका क्या है पी है, और ये 2 जो क्या है ऐसा ही है। कैसे पहचानोगे कि 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का, जैसे अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे के जो क्वेश्चन होंगे सीधा सीधा ठोकता चलूंगा, ठीक है। जैसे बोला है ब्याज, ब्याज जो है, ब्याज क्या है, ब्याज क्या है, ब्याज क्या है उस राशि का, उस राशि यानी पी का, यानी मूलधन का 2/5 है, 2/5 भाग है, ये तो बोला गया सवाल में, ठीक है, ये बोला ना। अब देखो अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं, पी को, जी जहां देखो इसको का की यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख सकते हो उसको, तो पी इधर आएगा तो ऐसा ही बटे भाई ब्याज ऐसा ही हो गया, और पी इधर नीचे आ जाएगा, पी बराबर 2/5 हो गया आपका, हो गया नहीं हो गया, 2/5 हो गया, तो पी बराबर 5 हो गया, ऐसा ही बराबर 2 हो गई। इस तरह से आप इन चीजों को, लैंग्वेज को पकड़ना सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि 10 वर्ष, टी क्या है आपका, टी आपका कितना है 10 वर्ष है। आपको दर निकालनी है, निकाल सकते हो, आसानी से हो जाएगा। क्या कि पी कितना है 5, भाई निकालो 5 इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करोगे इसको, तो कितना जो 5 इंटू भाई आर इंटू टी कितना 10 दे रखा अपन के 100, और ब्याज कितना हो रहा है बराबर, ब्याज कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक है, तो बराबर 2 लिख दो इसको भाई। 1 0 से 1 0 गई हमारी, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, ठीक है भाई। कहीं गड़बड़ी हो रही है, कुछ कहीं गड़बड़ी हो रही है इसमें। बोला प्रति वर्ष साल ब्याज दर पर किसी राशि पर मिलने वाला उस राशि का, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर मिलने वाला, दर पर किसी राशि पर, ठीक है, किसी राशि पर, यानी ये जो राशि जो मिलेगी यहाँ पे जो ए लिया गया है, ठीक है, ये ए लिया गया है, क्या लिया कि ए लिया गया है, ठीक है, ये हो गया। तो भाई देखो ए हमारा कितना है 5 है, और ब्याज हमारा 2 है,
तो पी कितना आ गया, 3 आ गया, पी हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 कर लो, इसको 3 कर लेंगे तो इसको दोबारा से कर लो, इसको 3 × 10, 3 × 10 इंटू आर अपॉन के 100 बराबर के 2, ठीक है, 0 0 खत्म हुई हमारी। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये तो कट 20 बटे, देखो 10 जो है इधर, जो 10 है वो इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, आर बराबर 20/3 हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करोगे, सही बटे में करेंगे तो 6 18, बचा कितना 2/3% हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल लगा, क्यों क्यों टिपिकल कुछ नहीं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा अभी थोड़ा ध्यान जो फोकस है मेरा भी इस सेटअप की ओर भी है, थोड़ा सा कहीं गलत लगा ना लग जाए, थोड़ा सा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखो भाई, साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी पी कितना है, आपको 100 मान लो, ठीक है, पी 100 हो गया। ए बोला गया है स्वयं की 3 गुनी, यानी 100 का 3 गुना 300 हो गया हमारा। तो यहाँ पे ऐसा ही कितना हो जाएगा भाई, ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही आप बोलोगे कि भाई 100 आपने ब्याज पे उधार दिए, 300 मिले, तो 200 आपका ऐसा ही हो गया, 200 ऐसा ही हो गया, नहीं हो गया, 200 ऐसा ही हो गया। अब क्या होगा, इसमें क्या बोला है कि ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जो स्वयं की 50 वर्षों में, यानी टी कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अब आपको आर निकालना है, बस बहुत सिंपल हो गया सवाल, भाई सिंपल हो गया, नहीं हो गया। तो क्या करोगे इसको भाई, 100 × 50 × आर, ये पी इंटू आर इंटू टी लिखा है मैंने, अपॉन के कितना हो गया, 100 हो गया हमारा, अपॉन के 100 बराबर ब्याज कितना है इसका, 200 है, कोई बात नहीं है, इससे इसको काटा, 100 से 100 खत्म हुआ, 50 से काटा इसको 4 बार, तो आर बराबर कितना आ गया, 4% आ गया, आर बराबर कितना आ गया, 4% आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्लास के इस सेटअप से बेनिफिट ये है, आपको फेस टू फेस सारी चीजें आपको, और जो भी है आपको डिजिटली माध्यम से आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं, और इसके साथ में जो क्लास का पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर, जहां पे भी आप जुड़े हुए हो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपने सभी साथियों को, सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं, और एक और नई बात, जल्द ही मैं इस क्लास का जो ये सीरीज है वो फिनिश होने वाली है, इसके बाद में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और कराने के बाद में ये फिनिश हो जाएगा, इसके बाद में जल्द ही रेलवे की क्लास भी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट जरूरी है या नहीं वो मुझे कमेंट करके बता देना, और मैं टेलीग्राम में जो जो बच्चे जुड़े हुए उन सभी से मैं आपको डिस्कस कर लूंगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, उसके बाद में सीधा रेलवे पे फोकस करेंगे, रेलवे के बच्चे भी काफी जुड़े हुए हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी चलेंगे, ठीक है। बोला कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको जो 77 दे रखा है, ये आपका क्या मिश्र धन है, यानी ए है, और ये क्या आपका पी है, ठीक है। तो देखो 50, पी कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, पी कितना 50 है, ए कितना 77 है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही बराबर कितना होगा, ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा, अब बोलो 27 हो जाएगा भाई, 70 भाई 50 आपका, 50 आपको क्या है, मूलधन है, मिश्र धन कितना है 77 है, ब्याज कितना हुआ आप बोलोगे 27 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको, अब ये हो गया आपका, अब देखो टी जो दे रखा है, टी कितना दे रखा है, 18/5 दे रखा है, 18/5 दे रखा है, आपको आर बताना है, आर बताना तो क्या करोगे इसको, आर बताने के लिए क्या करोगे आप कि भाई सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या करेंगे इसको कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो 50 इंटू क्या हुआ, टी कितना है आपका 18/5 है, तो 18 और इंटू आर अपॉन के 100, और ये इंटू में 5 आएगा 18/5 वाला, बराबर ब्याज कितना 27 हो गया, ठीक है। 50 से काटा इसको 2 बार, ठीक है, 2 से काटे इसको 9 बार, और 9 × 27 और 5 × 15, आर बराबर कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे कैसी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, उम्मीद है कंटेंट में दम तो वही है, लेकिन थोड़ा सा ना अभी हाथ सेट नहीं हो पा रहा है इस वजह से, ठीक है। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस और इससे और करूंगा इसको, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बोला एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक दर से 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है।
स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको ये P ले लिया और ये आपने कितना ले लिया, A ले लिया। ठीक है, 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो रही है, वही कंसेप्ट 100 और ये 200 हो गया। यहाँ पे ऐसा ही कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। ठीक है, ऐसा ही कितना मिला, 100 मिला। ठीक है, और यहाँ पे समय कितना लगा, आपने बोला 5 वर्षों में, 5 वर्षों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख रहा है ना, ठीक है, साफ दिख रहा है। अब जो क्या है हमारा, अब बोला गया दूसरी कंडीशन क्या बोला, कितने वर्षों में वो स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में स्वयं हो जाएगी P, और यहाँ पे A हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यहाँ पे 100 से 16 गुनी यानी 1600 होगी हमारी, कितना होगी, 1600 होगी हमारी। ब्याज कितना बनना है, यहाँ पे 1500 बनना है, ब्याज कितना बनना है, 1500 बनना है। यहाँ पे आपको टाइम बताना है, टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 100 रुपये आपको, ब्याज के 100 रुपये आपको प्राप्त हो रहे हैं 5 वर्षों में, यानी 100 रुपये आपको प्राप्त हो रहे हैं 5 वर्षों में। तो 1500 रुपये आपको कितने वर्ष में प्राप्त होंगे, तो यहाँ से वही तरीका आ गया आपको, यहाँ पे देखो कितना और इंटू 15 हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पे कर दो, इंटू 15 कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 15 15 75 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका गुना वाला फॉर्मूला भी होता है, गुना वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टी बराबर n2 माइनस के n1 अपॉन के n1 माइनस के 1 होता है, और इन 2 में t होता है हमारा। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई देखो, मैं इसको अप्लाई करने को बताता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं क्योंकि कंसेप्ट ये अलग बनना है। ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है हमारी। ठीक है, तो कितने वर्ष में भाई, कितने वर्ष में, यानी ये कितना आपका, ये आपका कितने वर्ष में आपका 16 गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, n1 है और ये n2 है। ठीक है, अब लगा दो भाई n2 माइनस के 1, यानी 16 माइनस के 1 अपॉन में कितना, n1 माइनस के 1, n1 कितना हमारा 2 है, तो 2 माइनस के 1 और इंटू टी कितना है, टी के हमारा क्या 5 वर्ष है आपको, तो 5 लिख देंगे इसको। तो 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से एक जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, 15 और बट्टे 1, भाई 2 में से एक गया तो 1 हो गया, इंटू 5 करेंगे तो क्या 15 15 75। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था, तो ब्याज की प्रतिशत दर थी। ठीक है, ब्याज की प्रतिशत दर थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/4 गुना, यानी क्या बोला, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था। ठीक है, तो 1/4 गुने को हम क्या लिखेंगे, 4 एकम 4 और 5, 5/4 लिख लेंगे इसको, 5/4 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 5 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, तो ये 3 वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का मिश्रधन हो गया आपका ये। ठीक है, अब यहां से देखो, अब यहां पे समय का अंतर देखो, 5 वर्ष का मिश्रधन 5 है, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 4 है, तो समय का अंतर कितना हुआ, 2 वर्ष हुआ। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज क्या रहेगा, 2 वर्ष का ब्याज क्या रहेगा आपका, भाई 5 और 4 का अंतर कितना, 1 का 1 हो गया हमारा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो कितना हो जाएगा भाई 3 वर्ष, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, यानी 1 × 3/2, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3/2, यानी 1.5 लिखते हैं भाई, 1.5 रुपया हो गया हमारा। ठीक है भाई, 3 वर्ष का जो ब्याज है 1.5 रुपया है, और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है, यानी ए जो है कितना है आपका 4 है, 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है, 4 है। तो पी कितना हो, यानी मूलधन कितना होगा भाई ब्याज आपका कितना है, आपका 1.5 रुपया है, ब्याज आपका 1.5 रुपया है, और मिश्रधन कितना है, 4 रुपये है, तो जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 2.5 रुपये हो जाएगा, कितना 2.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला इसको, ब्याज की प्रतिशत दर निकाल लो भाई, कि 2.5 रुपये के हिसाब से कितने वर्ष, 3 वर्षों में जो आर आपको लगानी है अपॉन के 100 करके, और इन 2 में कितना ब्याज कितना बनना है भाई, इंटू नहीं बराबर 1.5 रुपया हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया।
अब क्या रहा हमारा, 25 चौका 100 हो गया हमारा, ठीक है, 3 से काटे उसके 5 बार, और 4 पंजे 20, यानी आर बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, किसी निश्चित धनराशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगी, 6/5 गुना हो जाएगी, ठीक है। बताओ भाई, 6/5 गुना हो जाएगी। तो देखो ये तो आपका क्या है, ब्याज जो हो रही है ना, ब्याज उस धनराशि का, ठीक है। तो ये तो आपका पी हो गया, ये आपका ऐसा ही हो गया, ठीक है, ये आपका ऐसा ही हो गया। आपको रेट दे रखा है आपको, ठीक है, सीधे सीधे निकाल दो इसको। क्या पूछा, टी पूछा है, तो लगा दो भाई 5 इंटू कितना, 5 इंटू 20 इंटू कितना, 5 इंटू 20 इंटू 5, 5 इंटू 20 इंटू टी अपॉन के 100 बराबर कितना हमारा, ब्याज कितना, 6 है हमारा, ठीक है। 20 पंजे 100, और 5 से 5 खत्म हुआ, सीधे सीधा आ रहा है, टी बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, सीधा सीधा, है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। आगे देखो, आगे क्या है, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यानी किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, ठीक है, प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि होती तो 5,000 रुपये 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बोला ना, क्या बोला गया है, एक राशि 1/4 है, ठीक है, राशि 1/4 यानी 1/4 को 1/4 लिखेंगे। किसी राशि पर साधारण ब्याज एक राशि का 1/4 है, यानी ये तो आपका 1/4 है, तो ये तो हो गया आपका ऐसा ही हो गया, और ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, ठीक है, ये मूलधन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुनी है, ठीक है। आर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर बराबर आर मान लो भाई, रेट रेट मतलब रेट को क्या, दर को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है, दर को हमने आर मान लिया। और टी बराबर, अब टी को ध्यान से समझना, टी को ध्यान से समझना है, क्या होगा कि बोला है कि प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, जो आर है वर्षों की 4 गुनी है। तो अब मुझे टी को बराबर करना होगा, तो क्या वर्षों जो दर है उसमें 4 का भाग दे देंगे तो बराबर हो जाएगी। कैसे कि R/4 कर दो, ठीक है, R/4 कर दो, ये बराबर हो गया ना, हो गया। अब क्या बताना आपको, यहां से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब यहां से R निकल के आ जाएगा, कैसे कि देखो P बराबर कितना है, देखो P क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा, 4 इंटू, अब देखो R कितना, R तो R है हमारा, इंटू टी कितना है, R/4 है हमारा, भाई टी कितना R/4 अपॉन के 100 इंटू ये R/4 का 4 ये इधर आ गया, और बराबर ब्याज कितना 1 हो गया हमारा, ठीक है, ब्याज कितना हो गया 1 हो गया। भाई 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा। अभी 100 जो है इधर जाएगा, 100 एकम 100, तो R² बराबर कितना हो गया, 100 हो गया हमारा। स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग जाएगा हमारा, और 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो R कितना आ गया, 10% आ गया, 10% आ गया। अब क्या बोला सवाल ने, नई चीज क्या बोली है कि यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि होती, ब्याज जो है 2% अधिक होती, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, ब्याज जो 2% अधिक होती तो देखो नई, ठीक है, यहां से क्या नई कर लो, न्यू कंडीशन, ठीक है, न्यू कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा। अब जो आर जो रहेगा 2%, यानी 10 + 2 करेंगे इसको, कितना 12% हो गया, है ना। अब बोला 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज, पी यहाँ पे कितना 5,000 है, पी कितना है 5,000 है, टी कितना आपको 3 वर्ष दे रखा। तो सवाल तो बहुत इजी बन गया ना, सवाल तो बहुत इजी बन गया। कैसे करोगे इसको कि आपका कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस के, ये तो 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लो सीधा सीधा कि 5,000 थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। 5,000 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन के 100, 2 जीरो खत्म होगी हमारी, ठीक है। 12×5 = 60, 600 1800, ब्याज कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है, 1800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है,
एक सेकेंड, अब सही है। अब जो जैसे अब जो मैंने जो डिस्प्ले ना इसको इस साइड, पहले इस साइड था, अब मैंने इस साइड कर लिया, जैसे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे पीछे पीछे आ जाता है ना, अब कैमरा भी सामने लगा हुआ है और डिस्प्ले के लिए इधर देखना पड़ रहा है ना, तो अब सीधा कैमरा सामने होगा और उसके सामने डिस्प्ले है, तो सीधे जैसे आपको पीछे दब जाता था ना, वो नहीं देगा, मैं हट जाया करूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आपका टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 43 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क में रहने वाला है। और आप इस चीज को, एक चीज ध्यान रखें कि जो आपके सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे हो, या तो पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस ऐसी हो कि वो सामने जो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन हो वो देखते ही आपको समझ जाएगा हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। अब लगे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो जो है आपको रिपीट करके आपको करना होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में हो गया। इसके बाद में आपको क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती, ठीक है। बहुत सवाल इजी है, ठीक है, सवाल क्या है, इजी है। अब सवाल बहुत इजी है, ठीक है। क्या करेंगे इसको कि 5 वर्ष का जो, अब देखो मिश्र धन क्या है, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना, 56,000 है, ठीक है। कितना है, 56,000 है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, मजा आ रहा है बड़ा भाई, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, 5 वर्षों में, 5 वर्षों का जो मिश्रधन है, यानी 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है, 5 वर्ष का 56,000 है, कितना, 56,000 है, ठीक है, 56,000 है। इसके बाद में 3 वर्ष का कितना है, 3 वर्ष का कितना है, आप बोलोगे 49,600 है, ठीक है। आप बोलो समय का, भाई कंसेप्ट भी पुराना हो गया, कंसेप्ट भी पुराना हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको, अरे भाई ये क्या डगमगा रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष का जो एसआई हो, 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 56,000 में से 49,600 घटा दो भाई, 49,000 में 56,000 से 49,000 गया तो कितना बचेगा, और 7,000 बचेगा, 7,000 से 600 गया तो 6,400, ये हो गया हमारा। तो 1 वर्ष का, यानी एक वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, आप बोलोगे 3200 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष का आप बोलोगे 32 दिया 96 हो गया हमारा। क्यों निकाला, यहाँ पे 3 पे कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं, ठीक है, 3 पे कैलकुलेशन करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को निकाला। अब हम क्या करेंगे इसको, कि जो चीजें हैं वो इस तरह से रहेंगी कि आपका देखो जो ए है, ए कितना, 3 वर्ष, देखो 3 वर्ष के ऊपर कैलकुलेशन चल रही है टोटल, ठीक है। तो ए कितना है, ए आपका 49,600 है। एसआई कितना है इसका, एसआई आपका 9,600, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे पी हो जाएगा, फिर 49,600 में से 9,600 जाएंगे तो 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या आप इसकी आर निकाल सकते हो, टी कितना, आपको टी 3 वर्ष दे ही रखा पहले, तो देखो क्या हो जाएगा कि 40,000 इंटू 3 इंटू आर अपॉन के 100 बराबर कितना है आपको 9600, यानी 9,600 हो गया, ठीक है। 1 2, अच्छा इसको ना कलर चेंज करेंगे, पूरा फायदा लेंगे भाई सेटअप का, ऐसी बात नहीं है। 1 2 1 2 इधर, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 4 चौक 16, 24 96, ठीक है। 3 से काटेंगे 8 3 24, यानी 8 हो गया, यानी आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 8% हो गया, आर बराबर कितना हो गया, 8% हो गया, ठीक है। आर बराबर कितना हो गया, 8% हो गया। अब बोला है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में राशि दुगनी हो जाती, ठीक है। अब जो इसमें 2% अधिक कर लो भाई, 2 इधर कर लिया तो कितना 10% बन गई भाई, 10% बन गई, ठीक है, 10% बन गई। अब 10% दोगुना कर रहा है, ठीक है, दोगुना कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस चीज को समझ लो कि 40,000 आपका मूलधन है, 40,000 आपका मूलधन है, इंटू 10% आपका दर है, इंटू टी आपको पता नहीं है, अपॉन के 100, ठीक है, बराबर
दोगुना कब होगा? जब मूलधन के बराबर ब्याज मिलेगी। तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो गया? बराबर 40,000 हो गया हमारा। ठीक है, 40,000 हो गया। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो का ही सर 40,000 से 40,000 सीधा सीधा गया हमारा। 1 जीरो से 1 जीरो कट के हमारे नीचे 10 बचा हुआ हमारा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लिए एक और शॉर्टकट में बता दूं आपको, जब आपसे पूछा गया हो कि आपके पास दर इतनी है तो समय कितना लगेगा, उसको दोगुना करना है, तब दोगुना करना है तब समय कितना लगेगा। जैसे आपको यहाँ पे आर जो है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आर जो आपको 10 दे रखा था, आर 10 दे रखा था। ठीक है, आर 10 दे रखा था, तो आपको क्या बोला गया कि जो आपका टी कितना होगा, तो आप क्या करोगे, जो रेट है ना, दोगुना करने पर, ध्यान रखना, दोगुना करने पर उसको 100 में इसका भाग दे दो, 100 में 10 का भाग दे दो, तो ये निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे रेट 5 होता तो 20 वर्ष लगते, रेट 2 होता तो उसे 50 वर्ष लगते, रेट 4 होता तो 25 वर्ष लगते। ऐसी चीजें कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। कैसे करोगे इसको कि 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो रही है, तो पी कितना है आपका? पी 100 है। मिश्र धन कितना है इसका? 300 है। स्वयं की 3 गुनी हो रही है, तो बेटा ब्याज कितना होगा? आप बोलोगे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ब्याज कितना होगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज 200 हो गया। अब बात तो थोड़ी उलझने वाली तो बात है ही नहीं है, कोई उलझने वाली बात है कोई नहीं है। अब हम क्या करें इसको कि पी ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब टी कितना है? 9 वर्ष। टी कितना? 9 वर्ष दे रखा है। ठीक है, आपको आर बताना है। भाई 4 चीजें तो हैं सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट हो या आपकी चक्रवृद्धि ब्याज हो, टोटल 4 चीजें हैं, मूलधन, दर, समय और उसका ब्याज, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या आपका साधारण ब्याज हो। ठीक है, आपको दर निकालनी है तो क्या करोगे कि 100 इंटू टी कितना 9 है इंटू आर हमें पता नहीं है, अपन के 100, और बराबर ब्याज कितना है? 200 ब्याज है, तो बराबर 200 लिखेंगे इसको। कितना? 100 से 100 कैंसिल हुआ। अब इसको इधर कैंसिल कर चेंज कर देंगे, तो कितना होगा? आर बराबर 200/9 हो गया हमारा। ठीक है भाई, कैंसिल मतलब इसको करो भाई, सॉल्व आउट करो भाई इसको, ये तो उलझेगा क्या होगा भाई? 2 9 दूनी 18 हो गया हमारा, बचा कितना? 2 20 हो गया। ठीक है, कितना? 20 हो गया। फिर 9 दूनी 18 बचा कितना? 2 भाई 22 सही 2/9% इसकी दर है भाई। इसकी रेट भी बहुत तगड़ी, सिंपल इंटरेस्ट में ये, अगर इसने चक्रवृद्धि दे दिया होता ना तो घुमा घुमा के मारता ये। ठीक है, तो आज ही क्लास का यही दी एंड हुआ। अच्छा, कुछ बच्चे जो टाइप 2 है वो हो गया। हमारे एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट है, वो बता रहे सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करा दो भाई। सिंपल इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब देखो इसमें जो टाइप 3 होगा, वो उसके लिए अलग क्लास रहेगी। इसके बाद में जो आपका टाइप 4 और 5 होगा ना, टाइप 4 और 5 की, ठीक है, टाइप 4 और 5 के लिए क्या एक ही क्लास हो जाएगी, उसका टाइप 6 के लिए एक क्लास हो जाएगी। तो देखो 3 4 5 और 6, यानी आपके 3 क्लास, जो अंतिम 3 क्लास में आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? क्लास के हिसाब से जो भी सेटअप था, जो भी चीज़ें हैं, अब मैंने थोड़ी चीज़ें बढ़ाई हैं, कुछ चीज़ें इन्वेस्ट किया है, कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं, तो ये सब आप लोगों के लिए है, आप लोगों की ही देन है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और जो भी हो जैसा भी हो एक लाइक शेयर जरूर बनता है, तो इन चीज़ों को करें। और इसके लिए जरूर बताएं कि रेलवे के लिए जो है, आप मुझे एक चीज़ बताना, रेलवे के लिए 2 तरीके से हैं कि एक तो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, कहीं से भी कैसे भी। एक होता है शिफ्ट वाइज रेलवे के लिए, एनटीपीसी, स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए, और फोकस लिए ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए, क्योंकि जो ग्रुप डी वाले बच्चे ना बहुत ही कमजोर बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके उनका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए फोकस रहेगा ग्रुप डी पर रहेगा, एनटीपीसी पर भी रहेगा। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको शिफ्ट वाइज क्लास चाहिए या आपको नॉर्मली जैसे एक मॉक टेस्ट होता है उस हिसाब से चाहिए। ठीक है, चलो सेटअप पूरा बन चुका है, सेटअप में जो भी चीज़ें वो हो चुकी है, थोड़ी सी चीज़ 19-20 है, वो 1-2 दिन में सेट हो जाएंगी, सारी क्लास आपको टाइम टू मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप अपना ओपिनियन रखेंगे साथ में, और दिल खोल करके जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका विचार हो वो कमेंट में लिखोगे, बेधड़क बेझिझक होगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे। तो धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।